अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। यार सबसे पहले तो माजरत, आज काफ़ी ज़्यादा ही जो है ना वो देर हो गई है वीडियो बनाने में। मैं ना अपना टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ। तो असल में ना मैं टाइम टेबल को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में ना दो दो वीडियोस जो है ना वो चलेंगी, एक ये एनालिसिस वाली और दूसरी जो है ना वो लर्निंग वाली। तो इंशाल्लाह बस ये एक दो तीन चार दिन की बात है। उसके बाद ये चीज़ें सारी जो है ना वो सेटल हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं बूम 500 से। ठीक है। जो मैंने आप लोगों को जो है ना वो पिछले 4 दिन से हम लोग इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है? कि ये क्या कर रहा है। अगर D1 में देखें ना, कल के दिन की कैंडल जो है ना वो बाय की लगी है। ये तो बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ हो गई है हमारे लिए कि मार्केट ने एक इंडिकेशन दी है कि मेरे अंदर बायर्स जो है ना वो आ गए हैं, ठीक है? तो मैंने जो है ना वो कल एक 100 पिप की जो है ना वो मूव दी है बायर्स के अंदर, ठीक है? एक सिनेरियो ये बन रहा था कि उसने मूव जो है ना वो जो है ना B500 ने जो है ना वो दी है। अच्छा, दूसरी पता बात क्या थी? दूसरी ये थी कि ये आप लोगों के पास ना एक सपोर्ट थी जो अब रेजिस्टेंस बन गई थी, ठीक है? मार्केट उसको रीटेस्ट करने भी गई थी क्योंकि इसका पहले रीटेस्ट नहीं हुआ हुआ था। कल मार्केट जो है ना इसका रीटेस्ट भी करने गई थी, ठीक है? वहाँ से जो है ना उसको कल भी रिजेक्शन मिली और अभी भी मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है, ठीक है? अगर बात करें ना हम लोग, ये देखें ज़रा टीएल की। कल ये टीएल मार्क की थी, दूसरी दफ़ा मार्केट इसी टीएल से जो है ना वो अप गई है। थोड़ा-सा जो है ना उसने फेक आउट दिया है, ठीक है? इसकी जो है ना वो बाज़ दफ़ा कुछ वजूहात होती हैं, मैंने आप लोगों को बड़ी दफ़ा जो है ना बताया है कि कभी भी जो है ना वो फेक आउट जो है ना वो बगैर रीज़न के नहीं होता है, ठीक है? तो अब अगर हम लोग फ़ॉरेक्स की बात करें, उसमें तो चलो ये है कि स्लिपेज हो जाता है, ब्रोकर करवा देता है, ये न्यूज़ की वज़ह से जो है ना वो मार्केट ज़्यादा अपनी मूव से जो है ना ज़्यादा बाहर निकल गई, ठीक है? इसके अंदर जो फेक आउट होता है ना, हमेशा उसके पीछे एक लॉजिक होती है। इसके पीछे पता क्या था कि ये हमारा जो है ना वो सपोर्ट एरिया थोड़ा-सा नीचे था। तो मार्केट ने उसको जो है ना वो 10 के पीप नीचे आके रिस्पेक्ट देके फिर जो है ना वो वापस ऊपर चली गई है, ठीक है? लेकिन इस टीएल को फॉलो किया है, ठीक है? तो अब दूसरी दफ़ा फिर मार्केट ने ऐसे ही किया, ये वाला अगर मैं लगाऊँ ना ऐसे, तो ये देखें, ये वाला, ठीक है? लेकिन इस केस में हमारे पास फेक आउट नहीं बनता, मार्केट नीचे आई ज़रूर है लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई है। बाद में होती है हमेशा किस चीज़ की? क्लोजिंग की। जैसे अभी ये वाली कैंडल जो है ना हमारे पास है, अगर ये बिल्कुल नीचे आके क्लोजिंग दे देती है, 8 मिनट है, ठीक है? इससे बिल्कुल नीचे आके क्लोजिंग देती है तो अगली कैंडल फिर जो है ना रीटेस्ट मार के नीचे को आएगी, ठीक है? जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे थे ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैंने आप लोगों को ये बात कह रहा था कि यार इसकी रेंज जो है ना आप लोगों ने देखनी है कि रेंज बेसिकली होती कैसे है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ मार्केट ने एक रेंज बनाई, उस एरिया को ब्रेक करके फिर नीचे रेंज बनाई और फिर थोड़ा-थोड़ा ऊपर जो है ना वो जाना शुरू कर दिया, ठीक है? अब जब जाना शुरू कर दिया ना, अब आप लोग देखें कि रेंज आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो बड़ी होती जा रही है। अब रेंज जो है ना इतने एरिया के जो है ना वो अंदर आ गई है, ठीक है? अब इसके अंदर जो है ना वो कुछ मेजर और कुछ माइनर जो है ना वो सपोर्ट भी बनना शुरू हो गई है। जैसे कि ये माइनर सपोर्ट बनना शुरू हो गई है, ये मेजर हो गई है, ठीक है? इसमें देखें 1, 2 फिर ये थर्ड टच लेके मार्केट ऊपर भी गई थी, अब ये मेजर होती जा रही है। अब ये भी जो है ना फिर मेजर हो जाएगी, ठीक है? अब चूँकि मार्केट यहाँ पे मेजर सपोर्ट बना रही है और सपोर्ट के ऊपर कौन बैठे होते हैं? बायर्स बैठे होते हैं। बेसिकली मार्केट इनडायरेक्ट वे में आप लोगों के बायर्स इकट्ठे कर रही है आप लोगों के लिए, ठीक है? ताकि मार्केट उनको जो है ना वो ऊपर लेके जा सके। अभी मार्केट गई है, वॉल्यूम इनफ नहीं है उसके पास, ठीक है? अब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है? इन पॉइंट्स को दोबारा जो है ना वो टेस्ट करेगी, ठीक है? बायर्स का अपना जो है ना पावर पूरी करेगी और फिर मार्केट जो है ना इसी एरिया से जो है ना वो निकलेगी। अगर D1 की बात करें तो हम लोगों ने ये एरिया जो है ना यहाँ तक मार्क करके रखा हुआ है 3600 तक, ठीक है? यानी कि 270 पीप अभी मज़ीद जो है ना ये एरिया है हमारे पास। उसकी वजह मैंने आप लोगों को बताई थी कि B5 की नेचर ऐसी है कि ये जब भी रेंज बनाता है तो रेंज बनाता हुआ नीचे आता जाता है, फिर एक पॉइंट लेके वहाँ से जो है ना वो ऊपर चला जाता है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग जो है ना उस रेंज को देखते हुए मैक्सिमम जितना एरिया हो सकता है ना कि मार्केट कितना नीचे आ सकती है, हम लोग जो है ना मार्क कर लेंगे, ठीक है? अच्छा यार, दूसरी चीज़ है ना, कुछ भाई मुझे कहते हैं कि सर आप ज़ोन का जो है ना वो वैल्यू बता दिया करें। बेसिकली जो मैं लाइन लगाता हूँ ना, इसके ये देखिए ये वैल्यू लिखी हुई होती है सारी। अगर ये मैंने लाइन लगाई है इसके साथ ये वैल्यू लिखी हुई है 909, ठीक है? तो जो मैं लाइन लगाता हूँ उसका जो है ना वो एग्ज़ैक्ट वैल्यू पता है मैं क्यों नहीं बताता हूँ? क्योंकि मार्केट के अंदर एग्ज़ैक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है। 10-5 पिप ऊपर-नीचे मार्केट जो है ना वो करती ही करती है, ठीक है? इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को एक लाइन लगा के जो है ना वो बता देता हूँ कि ये पॉइंट बन रहा है। अब उससे 4-5 पॉइंट ऊपर-नीचे हो जाए तो वो मार्जिन जो है ना एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है? आज के दिन में भी हम लोग इसका वेट करते हैं कि ये वापस आए हमारे पास। 2 हम जो है ना ये चीज़ें ड्रा करते हैं, इस ज़ोन के अंदर जो है ना वो वापस आए, यहाँ से जो है ना हम इसको अगेन बाय देखेंगे,
ठीक है? अगर ये जो है ना वो इस चीज़ को ये वाली चीज़ करने नहीं आता है, यहीं से आगे अपनी जो है ना मूव ऊपर लेता है, तो बड़ी खुशी होगी हमें कि ये यहीं से जो है ना वो जाएगा। जब ये वाला एरिया जो है ना करेक्ट होगा ना यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ से एक और स्विंग बनाएगा तो ये आपका एक मेजर ज़ोन हो जाएगा। अभी माइनर है, ये फिर मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब थर्ड टाइम अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो बड़ी हेवी मार्केट जो है ना वो मूव के साथ ऊपर जाएगा। अदरवाइज़ सेकंड टच से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि टीएल ब्रेक और मार्केट नीचे आए। ये भी हो सकता है कि यहीं से ऊपर चली जाए, ठीक है? चूँकि हम लोग प्रिडिक्शन पे नहीं चलते हैं, हम लोग चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। मार्केट इस ज़ोन में आएगी तो ज़ोन जो है ना वो करेक्ट होगा, अदरवाइज़ अगर यहीं से ऊपर चली जाती है तो फिर ये ज़ोन जो है ना वो एज़ इट इज़ वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि ये नीचे आएगा, यहाँ से हम लोग जो है ना आज इसकी एंट्रीज़ देखेंगे और इसके जो है ना स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है? तो आज आप लोगों ने वेट करना है। अगर ये टीएल ब्रेक हो गई तो फिर आप लोगों ने अपनी जो है ना वो कलमकारियाँ जो है ना वो नहीं दिखानी है, ठीक है? जो मतलब होता है कोई नहीं टीएल से 5 पिप नीचे, 10 पिप नीचे, 15 पिप नीचे वो चीज़ें आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करनी है, ठीक है? तो इस ज़ोन का जो है ना वेट करना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बूम थाउज़ेंड के ऊपर। कल तो बूम थाउज़ेंड ने कमाल की जो है ना वो मूव दी है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने एक स्पाइक जो है ना वो अपलोड किया हुआ था। ये देखें ज़रा। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि जब मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है ना तो इस तरह के ज़ोन को जो है ना मार्केट बड़ी रिस्पेक्ट देती है। तो कल मैंने मार्केट को बिल्कुल मैं सोना ही लगा था। तो यहाँ पे आके जो है ना वो 2 चीज़ें जो है ना वो बनने लग गई। एक जो है ना ये टीएल बन रही थी इस तरह, ठीक है? सेकंडली ये आपके पास ज़ोन था M15 का M5 का, मैं इसको थोड़ा-सा जो है ना बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? और थर्ड चीज़ जो है ना वो मैं आरएसआई को देख रहा था कि जब इस जगह पे मार्केट का आरएसआई आया है ना इस जगह पे, तो मार्केट जो है ना वो काफ़ी डाउन थी। यानी कि ये आप लोगों का आरएसआई भी इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट जो है ना बाय में जाएगी। ज़ाहिरन मैं इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा जब मैंने M5 के ज़ोन्स के अंदर से स्पाइक पकड़ना होता है ना, तो मैं आरएसआई की वैल्यू देख लेता हूँ, मैं 1 पे वो क्या कह रही है, वो भी इंडिकेशन यही दे रही थी कि स्पाइक लग सकता है, ठीक है? स्पाइक वाले एरिया में थी। तो मैंने ये स्पाइक कैच किया और मार्केट ने इतना गुस्सा खाया कि 100 पिप की जो है ना वो मूव दे दी है, ठीक है? तो ये एक्सेप्शनल होते हैं। एक्सेप्शनल इसलिए होते हैं कि देखें मार्केट ने ये बनाया ताज़ा-ताज़ा, यहाँ पे बायर्स का जो है ना वो प्रेशर है, ठीक है? और मार्केट फ़ौरन से आ गई उसी ओन में, तो मार्केट जो है ना वो अक्सर मूव देती है और इस तरह की मूव जो है ना मैं इनको गोल्डन मूव कहता हूँ। ये वाली मेरी जो है ना वो मूव है। इस पे जो अगर मुझे मूव मिल जाए ना तो मैं मैक्सिमम जितनी ये अकाउंट के ऊपर बड़ी लॉट लगा सकता हूँ ना तो मैं लगाता हूँ, ठीक है? अच्छा, इसका मैं एक आप लोगों को और चीज़ भी बताता हूँ, देखें ज़रा। ये चीज़ देखें ज़रा, कि यहाँ वॉल्यूम कम था, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो है ना, कि ये जो चीज़ है ना, ये जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भई जो है ना मैं करता हूँ, मैं फ़ौरन ट्रेंड के अंदर पकड़ता हूँ। यानी कि वो देखें बिल्कुल, ये देखें ज़रा कि मार्केट ने वो चीज़ बनाई है, किधर गई वो? हाँ, ये देखें, और उसके जो है ना वो 1 घंटे बाद ही उसको जो है ना वो मार्केट ने टेस्ट कर लिया, ठीक है? और ऊपर अगर आप लोग ये देखें तो मार्केट ने बेसिकली ये चीज़ भी बनाई थी। सिर्फ़ वो एक ज़ोन नहीं था, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना फिर उसके साथ ज़ोन के साथ टीएल भी थी, तो इसलिए जो है ना मैंने ज़ोन को करेक्ट कहा। जब यहाँ पे आया आया ना ये वाला वॉल्यूम बड़ा ज़्यादा, अब केस चेंज हो गया। जब मार्केट यहाँ थी ना ऐसे, तब केस बाय का था। अब मार्केट केस किस में आ गई है? अब मार्केट सेल के केस में है। जब मार्केट सेल के केस में आती है ना, तब इन चीज़ों से गुरेज़ करनी होती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को कब बताई है? जब मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है। ये देखिए मार्केट ऊपर जा रही थी, हल्की-सी ट्रेस लिया और फिर यहीं से ऊपर चली गई है। अब मार्केट क्लियर रिजेक्शन दिखा रही है। D1 की कैंडल को क्लियर रिजेक्शन हुई है। अब ये जो है ना इस तरह की चीज़ें ये फ़ेल होंगी। अब इस तरह की चीज़ों में आप लोगों ने पंगा नहीं लेना। ये इसका पंगा हमेशा तभी बनता होता है जब मार्केट आपकी ट्रेंड के अंदर होती है, तब चीज़ें जो है ना वो पॉसिबल होती हैं, ठीक है? और फिर दूसरा ये होता है कि जब जिस अगर आप लोगों ने एंट्री ली है, ज़ोन फ़ेल होता है तो फ़ौरन से बाहर निकल जाएँ, ठीक है? क्योंकि इस ज़ोन का जो एसएल है ना, इससे मैक्सिमम 2 या 3 पिप नीचे होता है और बस। और इसकी कोई गेम नहीं होती। ये कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड या कुछ भी मूव पकड़ने के लिए नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पाइक पकड़ने के लिए होते हैं, ठीक है? आज अगर हम लोग B1 की बात करें तो जिस तरह नीचे आ रहा है ना, तो कम से कम इसको यहाँ तक तो नीचे आने देंगे हम लोग। ये मैं जो है ना वो सारी जो है ना जहाँ-जहाँ से हुई है मार्केट की जो है ना वो मूव जो है ना ड्रा कर रहा हूँ सबको, ठीक है। मैं जो है ना इसको एक्सपेक्ट करूँगा H1 में जाते हैं थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि मूव बड़ी लंबी आ रही है। अच्छा, पहले ये देखें ज़रा, क्या किया मार्केट ने। सबसे पहले तो ये टीएल को मार्केट फॉलो करती हुई आ रही थी, यहाँ से इसको ब्रेक किया है, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से इस टीएल को मार्केट ने ब्रेक किया, अब मार्केट ने जैसे एक एक और स्विंग बना के नीचे आई ना, तो हमने फ़ौरन से ये टीएल ड्रा कर ली। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि टीएल ड्रा करके रखा करें, ठीक है? कल के दिन में जैसे ही मार्केट ने इस टीएल को ब्रेक किया ना, बेशक चैनल ब्रेक हुआ होता, लेकिन हमें जो है ना क्लियर अंदाज़ा हो गया कि भाई इस टीएल को मार्केट फ़ॉलो करती नीचे आ रही है, टीएल ब्रेक होगी, अब ये ऊपर जाएगी। ये देख लें, यहाँ से मार्केट ने आराम से 200 पिप्स की जो है ना वो मूव दी है और मार्केट ऊपर गई है, ठीक है? तो ये टीएल जो है ना आप लोगों को हमेशा एक बड़ी गलती से बचाता है। अब ये चैनल नो डाउट बना था, उसका ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन फिर मार्केट वापस चली गई, ठीक है? फिर जैसे इस टीएल को ब्रेक किया, हमें क्लियर हो गया था कि अब मार्केट जो है ना वो आप लोगों का क्या कर रही है, यहाँ से जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया, वो जो हमारी मेजर टीएल थी ना, इसको मैं छोटा करता हूँ, ये देखिए ज़रा। मार्केट ने उस टीएल को क्या किया, यहाँ पे आके रीटेस्ट किया और फिर जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गई है, ठीक है? तो ये टीएल जब भी आप लोगों का ट्रेंड एक साइड को चलना शुरू होता है ना, जैसे अब ये जो ट्रेंड आ गया, अब जैसे ये स्विंग बनाएगा ना, तो हम टीएल ड्रा कर लेंगे। इस टीएल का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब भी मार्केट अपनी मूव किसी डायरेक्शन को चेंज करती है ना, तो हमें फौरन से उसका अंदाजा जो है ना वो हो जाता है, ठीक है? अब अगर हम इसके स्पाइक कैच करने की देखें ना, एक तो ये वाला जोन, ये वाला एरिया देखेंगे, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ठीक है? तो इस एरिया में आके डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, आपने देखना ये है कि हम 15 के अंदर इन इस एरिया के अंदर आके मार्केट कहाँ पे रुकती है, हल्की सी रेंज बनाती है, कोई पैटर्न बनाती है, फिर हम लोग आज इसके स्पाइक कैच करेंगे, जैसे करने का हक होता है, ठीक है? प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ये वाला एरिया, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम में देखना और स्पाइक कैच करने हैं। स्पाइक से मेरी बात सुन लें, स्पाइक क्यों? क्योंकि डी1 की कैंडल बड़ी हैवीली नीचे आ रही है, तो हो सकता है सारा कुछ तोड़ ताड़ के नीचे आ जाए, ठीक है? और वही जो है ना हम लोगों ने रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया था, वहीं से इसको रिजेक्शन हुई है, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है? अब जो चीज़ मैं आप लोगों को अब आप लोगों ने आज के दिन में B1 में जो भी ट्रेड करनी है ना, उसको स्पाइक के लिए ट्रेड करना है, ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? तो ये एरिया देखें, अगर ये एरिया फेल होता है तो फिर ये वाली सपोर्ट है आप लोगों के पास, फिर हम लोग वही काम करेंगे, M15 M5 के ऊपर आके इस सपोर्ट के ऊपर को रेंज बनने का इंतजार करेंगे, फिर हम लोग स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है? देखें, कल मैंने B1 के अंदर, हाँ, B1 के ये देखें, रात को मैं आप लोगों को बताऊं मैंने अपना टारगेट कैसे कंप्लीट किया। एक तो मैंने ये वाली मूव पकड़ी, टारगेट कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके बाद मैंने क्रैश 1000 के अंदर और क्रैश 500 के अंदर भी एंट्री लिया। मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ कि उसके अंदर मैंने टारगेट जो है ना वो कैसे अचीव किया, ठीक है? अब आ जाते हैं अगले पेयर की तरफ। अच्छा, ये देखिए जरा, यहाँ पे आके मार्केट ने एक रेंज बनाई है ऊपर को, ठीक है? आप लोग इसको जो है ना वो फ्लैग भी बोल सकते हैं अपने लफ्जों में। मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया और यहाँ पे हमने एंट्री ली, एक एंट्री। चलें ये छोड़ दें, अगर किसी को ये भी समझ नहीं है, अगर किसी को वो कंफ्यूजिंग पॉइंट था, तो ये देखें जरा, मार्केट ने एक दफा रिजेक्शन दी, दो दफा दी, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है? फिर मार्केट ऊपर की रिजेक्शन दी और नीचे आ गई है, फिर आपकी जो है ना ये रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है? अब ये तो हम सब लोगों को कन्फर्म है ना, क्लियर है ना कि मार्केट जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर है। ये देखिए जरा, ये हमने क्या हुआ क्या था, ड्रॉप, फिर यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई थी और साइडवेज बनाया और फिर मार्केट ड्रॉप हो गई। ये तो हम लोगों को क्लियर है कि मार्केट जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर है। जब सेल ट्रेंड के अंदर होता है ना, तो फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देते हैं। तो जब भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह की जो ये आप लोगों का फ्लैग बन गया, ये जो है ना आप लोगों का ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये आप लोगों की जो है ना वो रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है? अब करना क्या होता है, मार्केट ने जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे स्पाइक लेने होते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये चीज छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना तो ये देखें जरा, ये एरिया देखें जरा, ये समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, करना क्या होता है, आप लोगों ने 605 से लेके 608 पे जो है ना वो दो लॉट लगानी है, 0.3 की लगानी है, 0.2 की, जो आप लोगों के जो है ना उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है? और इससे जो है ना दो पिप ऊपर अपना ऐसा रख लें, 510 जो है ना अपना ऐसा रख लें, ठीक है? हो गया, ठीक है, वरना जो है ना आप लोगों का एसएल हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने ये वाला एरिया भी मार्क किया था क्योंकि यहाँ वॉल्यूम अच्छा था, अगर मार्केट ऊपर आती तो मैं यहाँ से भी एंट्री लेता, लेकिन नहीं आई है। इसी स्पोर्ट से मुझे एक दफा यहाँ से मिली एंट्री और फिर दूसरी दफा यहाँ से मिली है, ठीक है? तो मैंने इस तरह भी जो है ना टारगेट किया। ये मैंने जो है ना इंस्टा और अपने जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर ये मैंने स्पाई की जो कैच की है ना, इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, ठीक है? तो ये बेसिकली तरीका होता है स्पाई कैच करने का, कि पहले आप लोग ट्रेंड कंफर्म कर लो, उसके बाद एक जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म कर लो और फिर छोटे टाइम फ्रेम में आराम सुकून से जो है ना दो दो तीन तीन पिप के एसएल के साथ अपने स्पाइक कैच करो, ठीक है? अगर मैं आज की इसकी मूव की बात करूँ ना, तो इस बेचारी टीएल की जो है ना वो इतनी ज्यादा
मार्केट ने जो है ना इसकी मत्ती मार दी है, ठीक है, लेकिन स्टिल वैलिड हम इसको कहेंगे। थोड़ा सा मैं और इसको जो है ना नीचे कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट इस टीएल को ब्रेक करती है तो फिर हम इसको जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना वो लॉन्ग कंसीडर करेंगे, बिग टाइम के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट जो है ना वो किसके अंदर है, रेंज के अंदर है, सॉरी जो है ना सेल ट्रेंड के अंदर है। लेकिन कैंडल्स छोटी लग रही हैं, तो जब कैंडल छोटी लगती हैं तो हमेशा रेंज बनती है और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंट्री जो है ना वो मिलती है, ठीक है। आज ही मैंने जो है ना अभी ये एरिया मार्क किया, अगर मार्केट ये देखें इसको एरिया को ब्रेक करती है ना, तो H4 के अंदर ये वाला एरिया मैंने मार्क किया हुआ, यहाँ से जो है ना हम इसको देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो हमें अच्छी एंट्री दे और स्पाइक दे। यहाँ पे आके मार्केट जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा जो है ना आप लोगों को एक सेटअप देगी, और फिर इसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे। अच्छा देखिए, अब इसके अंदर मैंने जो है ना वो एरिया मार्क कर दिया, अब इसकी कोई वर्थ नहीं है, मतलब कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इस एरिया के अंदर आकर जब मार्केट ने सेटअप बनाना शुरू करना है ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, वो हमारा जो है ना वो एंट्री वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अब अगर आप देखें ये वाली कैंडल को लेते हैं या हम लोग इस कैंडल को लेंगे तो ये एरिया काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस एरिया के अंदर आके जहां आगे मार्केट जो है ना वो रुक गई, स्टॉप हो गई, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री दे दी, वो हमारा गोल्डन जोन बन जाएगा फौरन से, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो जैसे ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर जो है ना ये वाला देखें जरा जोन, ठीक है, के अंदर जो है ना वो काफी ज्यादा जो है ना वो वॉल्यूम है, ठीक है। ये वाले जोन भी वैलिड है, ठीक है, लेकिन मैं अभी इनके ऊपर एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जो है ना अभी ये टीएल देख रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस टीएल का एक दफा फैसला हो ही जाए, मार्केट ने अगर ब्रेक करना है तो ऊपर चली जाए, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आना है तो फिर नीचे आ जाए, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मार्केट ने जो है ना वो क्या करना है। तो ये वाला वो एरिया है जहां मार्केट क्लियर कर देगी हमें कि टीएल ब्रेक हो गई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ऊपर बिल्कुल जो है ना इसके वही रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट जो है ना 2 दफा रिजेक्शन उसने ली हुई है, ठीक है। अगर ये वाले एरिया से मार्केट हमें रिस्पेक्ट देती है तो हमारा जो है ना वो स्पाइक कैच करेंगे, अगर नहीं देती है तो फिर ये एरिया हम लोगों ने मार्क कर लिया है। फिर ये हमारा रात तक जहां तक मार्केट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी पूरा 100 पिप जो है ना वो ऊपर है। और अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में वेट करेंगे इसका। ये आज के दिन में स्क्रैच थाउजेंड की जो है ना वो 2 एंट्रियां हमारे पास बनेंगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कि स्पाइक कैसे कैच करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। एरिया जो है ना वो ट्रेड हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की होती है और स्पाइक छोटे टाइम फ्रेम के। अब आ जाते हैं क्राइस 300 के ऊपर। क्रैश जो है ना बेसिकली एक रेंज के अंदर आया, तो जो बेसिकली क्रैश 300 है ना ये आपका रेंज के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो रेंज के अंदर चूंकि आ गया। अच्छा, इसका अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाऊं ना, तो ये टीएल हम लोगों ने ड्रा की हुई थी, ठीक है, और इस टीएल का ब्रेकआउट हो गया कल जो है ना इसका रीटेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि 1 2 2 दिन ये जो है ना रेंज में रहा है, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी जो है ना वो कैंडल लगी है। अगर आप इसकी कैंडल्स की लेंथ देखें ना तो वो काफी लंबी होती है, उसका जो है ना ये 20% कैंडल जो है ना वो लगी है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि कंफर्म हो गया कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसका प्रॉपर रीटेस्ट किया, ठीक है, अब मार्केट जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर इसकी आ गई है। अब चूंकि सेल ट्रेंड के अंदर आ गई है, अब वही C1 वाला काम, अब मार्केट आप लोगों की ट्रेंड के अंदर आ गई है। अब आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम में जोन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है, और छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना है। छोटे टाइम फ्रेम में आपने उनके ऊपर स्पाइक कैच करने, जैसे ये जोन था, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखेंगे तो ये इस जोन का बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट लें आप लोग, ठीक है, और एग्जैक्ट मार्केट ने वहां से जो है ना वो स्पाइक दिया है। बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग क्यों नहीं कर सकते, बड़े टाइम फ्रेम में करने का जो है ना मसला ये होता है कि ये बहुत बड़ा जोन है, ये कम से कम भी 60 पिप का जोन होगा। लेकिन अगर हम लोग यही चीज इसके अंदर देखेंगे ना आप लोगों के इसके अंदर, तो ये देखें जरा, मैक्सिमम आपका बनेगा 14 से लेके 27, यानी कि 13 पिप का जो है ना वो जोन है। आप इसको आराम, आप लोग जो है ना इसको नॉर्मली आराम से जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है बिल्कुल वही जोन, लेकिन ये उस जोन का लास्ट वाला पार्ट है, इसका जो है ना बिल्कुल अपर पार्ट जो है ना वो ये है। अपर पार्ट के अंदर मार्केट ने जो है ना वो हैमर बनाया और अच्छी खासी मूव दी है, और हमें भी जो है ना इससे अंदाजा होता है कि भाई ये वाली कैंडल जो है ना यहाँ पे जो मूव आई है, अगली दफा भी हमें अच्छी कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है ना मजीद इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है ना वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इस एरिया को मार्क कर लें, ये मैंने मार्क कर लिया है। एक जोन जो है ना वो हमें मिल गया है इसके अंदर, H1 के अंदर, ठीक है।
अब मैं इसका वेट करूंगा कि मार्केट जो है ना पहले इस जोन के अंदर है। जैसे ही मार्केट इस जोन के अंदर आएगी मैं फौरन से आ जाऊंगा M15 के अंदर, ठीक है। M15 के अंदर आके मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई जोन है, कोई मेरे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या मेरे पास कोई पैटर्न है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे ट्रेड देगी, वो आपका ये वाली चीज देगी। कि ये देखें, ये जोन बना है, मार्केट ने उसको टेस्ट किया और फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आई है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो है ना आप लोगों ने ये चीज, मतलब मेरा ये स्टाइल है, मैं इस तरह से जो है ना वो ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना 905 से लेके 925, यानी कि सिर्फ ये 20 पिप का जो है ना वो जोन है। आप लोगों ने इसके अंदर लॉट छोटी लगानी है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है ना 10 पिप का इसका जो है ना वो ऊपर एसएल रखना है। तो अगर एसएल होगा भी तो एसएल इतना मिनिमल जो है ना वो होता है, इतना नॉर्मल होता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होता एज कम्पेयर टू अगर हम लोग यहाँ पे एसएल जो है ना वो करवाते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें इसके अंदर कन्फर्म हो गई हैं, क्लियर हो गई। एक तो है ना हमें ये क्लियर हो गया कि इसका ट्रेंड जो है ना वो चेंज होगा, अब ये सेल के अंदर है। दूसरा हम लोगों ने ये ज़ोन मार्क कर ली है। जैसे ही मार्केट इस ज़ोन के अंदर आएगी M15 M5 के अंदर हम लोग इसकी ट्रेड करेंगे आज की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को M15 के अंदर कोई और ज़ोन मिलता है, कोई और सेटअप मिलता है, तो आप लोग उसको भी ट्रेड कर सकते हैं एसएल के साथ, क्योंकि मार्केट आप लोगों की सेल ट्रेंड के अंदर है। क्योंकि मैं हमेशा मेजर एरिया को टारगेट करता हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो M5 या M30 का कोई मेजर जोन देखूं, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम में जो है ना ट्रेड करूं, बेशक मुझे डेली का एक ही मिले वो। अब आ जाते हैं लास्ट पेयर की तरफ, क्रैश 500 की तरफ। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था। कल मैंने जो है ना इसको ट्रेड किया, रात मैंने इसको ट्रेड किया। मैंने इसको ट्रेड क्यों किया, कि एक चीज मुझे क्लियर है कि जो है ये जो है ना ये जो है ना सेल ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये सेल ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका वेट कर रहे हैं कि ये इस जोन तक आए, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से बाय पकड़ेंगे, वरना ये जो है ना इस टीएल तक आए, यहाँ से हम इसको जो है ना वो बाय कैच करेंगे, ठीक है। तो अब फिर हम लोग ने एंट्री कैसे ली कल, देखें वो रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर ली उधर, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस पे आके ये देखें, मार्केट ने पहले एक जो है ना रिजेक्शन ली, फिर सेकंड रिजेक्शन ली, फिर मार्केट जब इसको टेस्ट करके वापस आई है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है ना अगेन एंट्री ली, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है। फिर मार्केट वापस आई और मार्केट ने जो है ना वो एक हमें 40-50 पिप की जो है ना वो मूव यहाँ से दी है, ठीक है। ये हम लोगों ने स्पाइक कैच किया है। अगर आप लोग इससे भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएंगे, तो ये देखें, ये वो चीज थी, ठीक है। रिजेक्शन, फिर मार्केट ने रिजेक्शन दी और फिर मार्केट जो है ना वो उसको टेस्ट करने आई है और फिर मार्केट नीचे, ठीक है। तो जब आप लोगों को ट्रेंड का पता होता है ना कि ट्रेंड जो है ना बाय का है या सेल का है, फिर उसके बाद आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह के रिस्क जो है ना ले सकते हैं। उस टाइम ये रिस्क जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है। इनका एसएल होता है 4 से 5 पिप, ठीक है। और इनकी जो रिवार्ड होता है ना वो आपका 20-30 पिप होता है, ठीक है। और ये अब यही काम आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट करेंगे। जैसे अभी मैं यही काम करता, मार्केट होती बाय ट्रेंड के अंदर, ठीक है। और बाय ट्रेंड के अंदर इस तरह की एक छोटी सी रेंज बनती, जैसे ये बाय ट्रेंड में होता है और छोटी सी रेंज बनती, मैं यहाँ पे एंट्री लेता, कभी भी स्पाइक नहीं लगाना था। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर प्रेशर ही बायर का ज्यादा होना था। अभी मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स की रेशियो जो है ना वो 60-40 चल रही है, यानी कि 60% सेलर्स हैं और 40% बायर्स हैं। इसलिए जो है ना जो भी एरिया, माइनर एरिया होता है ना, छोटे टाइम फ्रेम का जो एरिया होता है, ये बेसिकली माइनर होता है। तो यहाँ से मार्केट फिर जो है ना वो स्पाइक देती है। तो अगर क्रैश 1000 की आज की बात करें ना, तो मैं इसका वेट करूंगा कि इस जोन के अंदर जो है ना वो आ जाए नीचे, ठीक है। क्योंकि अब इसने स्पाइक देते हुए नीचे आना है, तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर मार्केट को जोन बनाएगी, कोई पैटर्न बनाएगी या कुछ भी ऐसा बनाएगी, तो मैं वहां से स्पाइक मस्ट ट्राई करूंगा। जैसे ये देख लें आप लोग, ये मार्केट ने अभी जोन बनाया है, जोन बनाने के बाद फौरन से उसको जो है ना वो रिटेस्ट किया और यहाँ पे मार्केट ने स्पाइक दिया आपका 230 से लेके 212, यानी कि 18 पिप का मार्केट ने आपको स्पाइक दिया है। जब मार्केट आप लोगों की ट्रेंड के अंदर होती है, तो मार्केट इस तरह के जोन्स को जो है ना वो रिस्पेक्ट देती है। ये चीज मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने पिछले 5 पेज में आप लोगों को ये हर जगह ये चीज दिखाई है। बूम 1000 के अंदर दिखाई है, क्रैश 1000 के अंदर दिखाई है, अभी ये क्रैश 500 के अंदर भी दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मजीद इसको कंफर्म करना है, तो आप लोग डेमो हिस्ट्री में जाके इस चीज को देखें। हिस्ट्री में नहीं देखना, तो अगले आने वाले 15 डेज डेमो के ऊपर इस चीज को प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है। फिर आप लोगों की चीजें जो है ना ये क्लियर होती हैं। जो मैं आप लोगों को बार बार चीजें कहता हूँ ना कि मैंने जो है ना वो सारी चीजें एक्सपीरियंस से सीखी हैं,
तो ये किसी किताब में तो नहीं लिखा ना कि जब इस तरह का ज़ोन बनेगा तो जो है ना ट्रेंड के अंदर फिर आप लोग को मार्केट स्पाइक देगी। ये आप लोगों को एक्सपीरियंस से बात पता चली है ना कि भाई इस तरह के जब ज़ोन बनते हैं और मार्केट आपकी ट्रेंड के अंदर होती है तो फिर मार्केट इन्हीं ज़ोन से जो है ना बार-बार स्पाइक देती है। ठीक है? इसके लिए मैं जो है ना बाय के लिए तैयार हूँ, मैं इसको नीचे आते हुए देखूँगा। इस ज़ोन से मैं जो है ना वो एंट्री लूँगा 0.1 की, मतलब छोटी एंट्री जो है ना वो लूँगा 0.2 की अपनी इक्विटी के हिसाब से, ठीक है? एक आध एंट्री यहाँ पे लगाऊँगा और फिर बाकी जो है ना मैं वेट करूँगा कि ये यहाँ पे आ जाए, कुछ एंट्रीज़ 1-2 यहाँ पे लगाऊँगा, फिर मैं इसको लॉन्ग बाय के लिए छोड़ दूँगा, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन हो आप लोगों ने मुझे बताना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को जो है ना वो आज का वेबिनार कैसा लगा है? कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई पेयर ऐड करवाना, कुछ भी करना तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। देखें वो V15 V75 का और एक आध वो स्टेप इंडेक्स का लोगों ने मुझे कहा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अचानक से ऐड नहीं करूँगा। जब तक मुझे उस पेयर का 1 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, मुझे पता नहीं चलेगा ये पेयर किस तरह काम करता है, तो हम उसके एनालिसिस ऐड नहीं करेंगे, वरना एनालिसिस जो है ना हमारे क्या होंगे, फेल होंगे। उसको उनके ऊपर मैं डेमो कर रहा हूँ, ठीक है? उनके मैं जो है ना वो साथ-साथ नोट्स बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उनमें क्या पॉइंट्स हैं, किस तरह जो है ना मार्केट फेक आउट देती है, कैसे जो है ना मार्केट मूव देती है। जैसे वो मेरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे, फिर हम लोग जो है ना वो वापस आ जाएँगे उन्हीं पेयर्स के ऊपर, ठीक है? तो वीडियो को शेयर करना लाज़मी जो है ना लाज़मी करना भूलना नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी कहें, इंशाल्लाह वेट खत्म हो रहा है, बहुत जल्द जो है ना बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट साथ ही जो है ना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत कम टाइम रह गया है, इंशाल्लाह वो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू।